हेलो दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। आपने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बेसिक, इससे पहले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, टेबल एंड उसके कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। अब उसमें आगे बढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज निकालने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने से पहले यहाँ पे राइट एंगल जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम से होती है ना, वो किस पर बेस होती है, आपकी एक राइट एंगल पे बेस होती है। यहाँ पे राइट एंगल कौन सा आपका, बी, ये आपका राइट एंगल है। एंड यहाँ पे देखो, एक राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ए बी आपका बेस हो गया, बीसी आपका बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गई, और एसी क्या हो गई, आपके हाइपोटेनियस हो गई। तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अब देखो, इसको आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए इसी का यूज करते हैं, यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे जी, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर से। इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड देंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है आपकी। बेस परपेंडिकुलर को पी लिख दिया और हाइपोटेनस में एच लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें डिवाइड दो बोथ साइड, एच बी स्क्वायर प्लस अपॉन एच स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो, इसको जो इसमें देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब देखो, इसमें जो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा कोस थीटा का। और इन दोनों को क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। जो आपने पाइथागोरस बेसिक फंक्शन पढ़े होंगे, बेसिक फंक्शन आकर आप बेसिक फंक्शन साइन का क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर दे देता है, यानी साइन की वैल्यू क्या, साइन फंक्शन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली यहाँ से। जो बेसिक क्या किया था, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसके अकॉर्डिंग किया। इसमें मैंने कुछ भी, इसमें आपको एच स्क्वायर से मैंने बहुत साइड इसमें डिवाइडेशन दे दिया। डिवाइडेशन के बाद जो फंक्शन होते हैं ना, जैसे आप यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी फंक्शन की वैल्यू आ गई, ऐसे आपकी यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसकी हो जाएगी, यहाँ से आपकी कोस की हो जाएगी। होल स्क्वायर दे रखा था दोनों का, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ से आपकी क्या आ गई, फर्स्ट आइडेंटिफाई हो गई। इससे आपकी दो आइडेंटिटी और निकालेंगे बेसिक। इससे देखो, यहाँ से कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको इधर रिप्लेस कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, कोस इन टर्म ऑफ साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये बेसिक टू आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी यहाँ से फाइंड आउट किया आपने, उसके बेस पे आपने दो आइडेंटिटी और निकाल लिया आपने, ये बेसिक हो गई। ऐसे ही आपकी सेकेंड आइडेंटिटी निकालेंगे। अब सेकेंड आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया था, एच स्क्वायर से डिवाइड किया था बोथ साइड। यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई पी स्क्वायर। अब देखो, इसमें बोथ साइड पी का, इसको पी का डिवाइड दो, यानी पी का मतलब हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर था, और नीचे क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो किसका फॉर्मूला, वो किसका फंक्शन होता है, किसका हो जाएगा आपका कोट थीटा का। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से देखो, हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर, ये किसका हो जाएगा आपका कोसेक का हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या आ गई सेकेंड आइडेंटिटी, बेसिक सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। इसके टाइप्स थे। अब देखो इसके आफ्टर इससे भी आप 2-3 और आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसका निकाल लेते हैं कोसेक स्क्वायर कोड को इधर रिप्लेस कर दो तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। ऐसे आप इसे कोड के पदों में क्या हो जाएगी, कोड के टर्म्स में क्या हो जाएगी आपकी कोड स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो देखो आपने यहाँ से एक आइडेंटिटी प्रॉपर ये आइडेंटिटी आई आपकी, उसके साथ इसकी हेल्प के द्वारा आपने 2 आइडेंटिटी निकाल ली, सेकेंड आइडेंटिटी ये निकाली, उसकी हेल्प से आपने 2 आइडेंटिटी और निकाली यहाँ पे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस का डिवाइड दिया था, अब इसमें फिर उसके बाद परपेंडिकुलर का डिवाइड दिया था, अब देंगे यहाँ पे बेस का डिवाइड, यानी बेस का डिवाइड देंगे। जो इक्वेशन है उसमें बेस का डिवाइड दे दो, एच स्क्वायर अपॉन डी। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका फंक्शन हो गया आपका टेन, तो होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये देखो आपको क्या बन रहा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये किसका हो जाएगा आपका बेसिक, ये रेसिप्रोकल है किसका आपका कोस का, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका सेक होता है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ गई यहाँ से, इम्पोर्टेड आइडेंटिटी है। अब देखो इससे भी आप 2 आइडेंटिटी और निकाल सकते हो आप यहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 1, एंड टेन की इक्वल टू में क्या आ जाएगी आपकी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपकी 4 आइडेंटिटी निकाली आपने। बेसिक कुछ नहीं, जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना आपको हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर का डिवाइड देखिए 3 आइडेंटिटी फाइंड करना, उसके बेस से अदर आइडेंटिटीज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। साइन फंक्शन आ जाए और आपसे फाइंड आउट करा रहा है कोस के इन टर्म्स, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप इन टर्म्स ऑफ टेंस में निकालोगे तो टेंस में क्या हो जाएगा 10 अपॉन √1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप इन टर्म ऑफ कोट में निकालोगे साइन की वैल्यू, इन टर्म साइन की वैल्यू किसमें निकालोगे इन टर्म ऑफ कोट में निकालोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इन टर्म ऑफ सेक में क्या हो जाएगा आपका सेक में हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन टर्म ऑफ कोस, तो साइन क्या होता है रेसिप्रोकल किसका होता है आपका कोसेक का, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। ऐसे अगला फंक्शन लेते हैं, इसमें कोस है, तो इसको इन टर्म ऑफ साइन स्क्वायर, साइन में कैसे आएगा वो √1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। इन टर्म ऑफ कोस में कोस ही रहेगा, वो उसमें नोट 10 एंड 10 में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन टर्म ऑफ कोट में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस आपका किसका रेसिप्रोकल होता है आपका सेक का होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा आ जाएगा। ऐसे इसको कोसेक के टर्म्स में कैसे लिखोगे, इसको कोसेक के टर्म में क्या हो जाएगा आपका कोसेक √कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे 10 को लेंगे, ऐसे 10 को लोगे तो 10 की टर्म साइन की टर्म में क्या आएगा साइन अपॉन कोस होता है, तो कोस को भी किस टर्म में लिख देंगे साइन की टर्म में लिख देंगे। तो इन टर्म ऑफ साइन में क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन टर्म ऑफ कोस स्क्वायर में देंगे, इसको कोस में कैसे लेंगे, तो कोस में क्या आ जाएगा रूट स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। 10 में 10 रहेगा, कोट में क्या होता है आपका 10 कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कोट थीटा आ जाएगा। ऐसे आपको सेक की टर्म में क्या आ जाएगा जो आइडेंटिटी उसकी बेस आ जाएगा सेक स्क्वायर √सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे आपका केस में आ जाएगा कोसेक की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में कैसे आ जाएगा इन टर्म ऑफ कोसेक में क्या आ जाएगा 1 अपॉन √कोसेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपका। ऐसे आप कोट थीटा लेते हैं, कोट थीटा फंक्शन में क्या हो जाएगा जो
अब कोट अगर टेन का रेसिप्रोकल होता है तो वो क्या आ जाएगा, वही आइडेंटिटी है, इसमें क्या आ जाएगा आपका कोस को आपने चेंज कर दिया साइन की टर्म्स में, तो क्या आ गया यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर। ऐसे आपको इसमें कोस की टर्म में चेंज कर दिया हमने कोस स्क्वायर, और साइन का आपको चेंज कर दिया इसमें किसमें, कोस की टर्म्स में, तो ये आ गया रूट 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर। ऐसे आपको पता है कोड रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो 1 अपॉन टेन आ जाएगा, ऐसे कोड के बदले में कोट ही रह जाएगा। अगेन नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे सेक, सेक की भी टर्म में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस थीटा आ जाएगा। ऐसे कोस की भी टर्म में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर माइनस आपका 1 आ जाएगा। ऐसे अब सेक की टर्म लेंगे, सेक में क्या आ जाएगा, देखो सेक में आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, एंड सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो 1 अपॉन कोस आ गया। ऐसे टेन की टर्म्स में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे कोट की टर्म्स में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा आ जाएगा। सेक में सेक रहेगा ऑलवेज, एंड कोसेक में क्या हो जाएगा, वो कोस स्क्वायर अपॉन रूट कोस स्क्वायर माइनस 1। ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या होता है, लास्ट फंक्शन है कोसेक थीटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका साइन का होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन आ जाएगा। एंड कोस के बदले में क्या आ जाएगा, कोस की टर्म्स में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे टेन की टर्म में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। ऐसे आप कोट की टर्म में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया। ऐसे सेक की टर्म में क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे सेक वाल कोसेक, कोसेक की टर्म में कोसेक ही देगा। ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी टेबल है, जो आपने 3 आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पे आपका यूज लिया है। इन्हीं के बेस आपके जो आइडेंटिटीज की क्वेश्चन है यहाँ पे सोल्व करेंगे अभी। स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो बोथ टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आ रहा है आपका कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या टेक कर लेंगे, कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ से आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगी, आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल टू हो जाएगी। किसके इक्वल टू हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल टू हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी। अब देखो इसको सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, ये आपकी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया होना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर को इन टर्म साइन की चेंज करना है, तो अब कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो यहाँ से इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देंगे साइन स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया आपका, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है आपका, कोट थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से निकल आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। वापस देखो इसमें मैंने एलएचएस पार्ट टेक किया, उसके आफ्टर देखो यहाँ कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर। इन दोनों टर्म में कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा था, मैंने कोस स्क्वायर यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आफ्टर जो बच गया यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बच गया आपका कोट स्क्वायर बच गया। इन टर्मों भी किसका फॉर्मूला बन गया आपका, बेसिक आइडेंटिटी क्या हो गई है आपकी, कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर लिख दिया। अब कोस स्क्वायर देखो यहाँ पे ये ऐसा कोस स्क्वायर इन टर्म ऑफ साइन में लिखना था था, इसलिए कि आपको साइन यानी कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका साइन होता है, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन। इसमें ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा था, मैंने स्क्वायर यहाँ पे कर दिया इसका। आफ्टर इसको कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आ गया। अब कोस अपॉन साइन किसका होता है, आपका आइडेंटिटी होती है, भी ये आपकी फॉर्मूला होता है, कोट इक्वल टू आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखा आपके क्या आ गया, RHS पार्ट आ गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया आपका सोल्व हो गया। दैट इज यहाँ से आपने RHS इक्वल टू LHS कर दिया आपने। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको दे रखा है इसमें सेक कोष्टक के अंदर 1 माइनस साइन, और इसके आगे है कोष्टक के अंदर फिर आपका साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 है। तो फर्स्टली इसमें क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस में चेंज करेंगे इसको। अब देखो 1 अपॉन कोस को इसको सेक को इसको किन टर्म में करेंगे, कोस के टर्म में करेंगे। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस आ जाएगा आपका, कोस थीटा आ गया। अंदर क्या है 1 माइनस साइन थीटा है आपका, जो ऐसा रह जाएगा, जो ऑलरेडी साइन की टर्म में है। यहाँ पे देखो सेक को टेन को इन टर्म ऑफ साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करेंगे। सेक का क्या हो जाएगा, फिर से वापस 1 अपॉन सेक कोस थीटा हो जाएगा।
एंड टेन का क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसमें से एलएचएस पार्ट टेक किया मैंने, एलएचएस पार्ट टेक किया है यहाँ पे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको वन वैल्यू इसका वन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया मैंने, सेक को चेंज कर दिया मैंने वन अपॉन कोस की फॉर्म में, ये ऐसा कैसे रह गया, यहाँ पे सेक को वन अपॉन कोस की फॉर्म में कर दिया और टेन को भी मैंने साइन अपॉन कोस की फॉर्म में कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉन कोस ऐसा कैसा रह जाएगा आपका, ये भी ऐसे कैसे रह जाएगा आपका। आफ्टर इस टर्म में क्या हो जाएगा, इस टर्म में आप कोस यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे, टेक कर लेंगे एलसीएम, कोस क्या कर लेंगे यहाँ से एलसीएम टेक कर लेंगे, वन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, ब्रैकेट वन कर दो इसका, आफ्टर वन अपॉन कोस थीटा वन माइनस साइन थीटा और यहाँ से आपका वन प्लस साइन थीटा और यहाँ से ये कोस थीटा यहाँ पे सभी मल्टीप्लाई में, तो कोस थीटा को आगे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक बेसिक एक आइडेंटिटी आ रही है आपकी ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बेसिक आइडेंटिटी होती है आपकी ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से क्या आ गया वन अपॉन कोस स्क्वायर ऐसा कैसे रह जाएगा, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर, ए का मान क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है वन, तो वन का होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही रह जाएगा आपका, एंड बी क्या आपका साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। इसके आफ्टर ये देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी आ रही है, किसकी आ रही है आपकी कोस स्क्वायर की, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू वन, जो आपको फाइंड आउट करनी थी कितनी वन। वापस से देखो इसमें सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा और एंड ब्रैकेट में एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन है यहाँ पे। इसको मैंने एलएचएस पार्ट टेक किया यहाँ पे, सेक को मैंने कन्वर्ट कर दिया कोस में, इसके ऑलरेडी साइन में रहने दिया, इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया, इसको साइन अपॉन कोस में कर दिया, क्यों टेन को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कोट की फॉर्म में। इसके आपने दोनों का एलसीएम टेक किया, एलसीएम टेक करने के बाद ये दोनों मल्टीपल में थे तो मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर कर दिया और इन टर्म तो ऐसे कैसे रह गई आपकी एक बेसिक आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो गई क्या आपकी ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अप्लाई कर दी आइडेंटिटी, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी वन और बी की वैल्यू कितनी आ गई साइन स्क्वायर। इसके वापस एक आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से वन आ गई, यानी आपका यहाँ से आरएचएस पार्ट फाइंड आउट कर लिया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस।